आज मैं आपको बताऊंगा अब तक के टीम इंडिया के 10 सबसे अच्छे बल्लेबाजों के बारे में। नंबर 10 पर आते हैं कलाई के जादूगर और टीम इंडिया के असली संकट मोचक बीबीएस लक्ष्मण। जब जब भारतीय टीम मुश्किल में फंसी, इस खिलाड़ी ने गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। ऑस्ट्रेलिया जैसी धाकड़ टीम के सामने तो लक्ष्मण का बल्ला आग उगलता था। साल 2001 का कोलकाता टेस्ट तो आपको याद ही होगा। फॉलो ऑन खेलने के बाद लक्ष्मण ने 281 रनों की जो ऐतिहासिक पारी खेली, उसने ऑस्ट्रेलियाई टीम के घमंड को मिट्टी में मिला दिया था। विरोधी कप्तान स्टीव बो भी अपने दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए थे। लक्ष्मण को इस नंबर पर रखने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने हमेशा तब रन बनाए जब टीम के बाकी बल्लेबाज सरेंडर कर चुके होते थे। टेस्ट क्रिकेट में उनके 8,781 रन सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि भारत की लाज बचाने की कहानियां हैं। गेंदबाजों की तेज तर्रार गेंदों को अपनी जादुई कलाई से बाउंड्री के बाहर भेजना उनके बाएं हाथ का खेल था। लक्ष्मण ने हमेशा दबाव में लोहे के चने चबाकर टीम को जीत दिलाई। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो मैदान पर आते ही गेंदबाजों के होश उड़ा देता था और जिसने भारत को 2-2 वर्ल्ड कप जिताने में अपनी जान लगा दी। नंबर 9 पर है सिक्सर किंग युवराज सिंह। नंबर 9 पर युवराज सिंह का नाम सुनते ही गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं। युवराज सिंह टीम इंडिया के वो सबसे बड़े मैच विनर रहे हैं जिन्होंने सीमित ओवरों में क्रिकेट में भारतीय टीम की किस्मत ही बदल दी। साल 2007 के T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड की 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़कर उन्होंने जो इतिहास रचा, उसे देखकर पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गई थी। इतना ही नहीं, साल 2011 के वनडे वर्ल्ड कप में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ते हुए भी उन्होंने 362 रन बनाए और 15 विकेट चटकाए। वे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे और भारत को विश्व चैंपियन बनाकर ही दम लिया। युवराज सिंह को नंबर 9 पर रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनके जैसा इम्पैक्ट डालने वाला मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज भारत को दोबारा नहीं मिला। उनके बल्ले से निकली गगनचुंबी छक्के आज भी फैंस के दिलों में बसे हैं। युवराज के बाद अब बारी है उस कप्तान और बल्लेबाज की जिसने भारतीय टीम को विदेशों में जाकर दुश्मनों की ईंट से ईंट बजाना सिखाया। नंबर 8 पर है कोलकाता के महाराज। नंबर 8 पर हैं सौरव गांगुली, जिन्हें प्यार से सब दादा कहते हैं। गांगुली सिर्फ एक बेहतरीन कप्तानी नहीं बल्कि वनडे क्रिकेट के सबसे खतरनाक ओपनर्स में से एक थे। सचिन तेंदुलकर के साथ उनकी ओपनिंग जोड़ी ने दुनिया भर के गेंदबाजों की नाक में दम कर रखा था। ऑफ साइड के खेल में तो उनका कोई सानी नहीं था, इसलिए उन्हें गॉड ऑफ ऑफ साइड भी कहा जाता है। जब दादा क्रीज से बाहर निकलकर स्पिनर्स को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारते थे तो गेंद सीधे स्टेडियम के बाहर जाकर गिरती थी। लॉर्ड्स के बालकनी में साइड लहराकर उन्होंने गोरों को उनकी औकात दिखाई थी। गांगुली के नाम वनडे में 11,363 रन दर्ज हैं। उन्हें नंबर 8 पर रखने की वजह यह है कि उन्होंने भारतीय बल्लेबाजी में वो आक्रामकता भरी जिसकी टीम को सख्त जरूरत थी। उन्होंने टीम को सिखाया कि आंखों में आंखें डालकर कैसे खेला जाता है। दादा की आक्रामकता के बाद अब एंट्री होती है उस खिलाड़ी की जो अनहोनी को होनी कह दे और मैच को आखिरी गेंद पर छक्का मारकर खत्म करे। नंबर 7 पर है रांची के राजकुमार। नंबर 7 पर काबिज है महेंद्र सिंह धोनी। MS धोनी का नाम आते ही दिमाग में अल्टीमेट फिनिशर की छवि बनती है। निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए भी धोनी ने वनडे क्रिकेट में 10,000 से ज़्यादा रन बना डाले, जो अपने आप में ही एक चमत्कार है। उनका वो हेलीकॉप्टर शॉट आज भी हर गली मोहल्ले में कॉपी किया जाता है। साल 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में उनका वो नाबाद 91 रनों का मैच जिताऊ विंटेज नॉक और वो आखिरी छक्का कोई भी भारतीय कभी नहीं भूल सकता। धोनी को नंबर 7 पर रखने की सबसे बड़ी वजह उनका कूल माइंडसेट और मैच फिनिश करने की बेजोड़ काबिलियत है। जब तक धोनी क्रीज पर रहते थे, विपक्षी टीम के कप्तान के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती रहती थीं। दबाव के समय जहां अच्छे बल्लेबाज घुटने टेक देते हैं, वहां धोनी बर्फ की तरह शांत रहकर टीम को नैया पार लगाते थे। धोनी के बाद अब उस बल्लेबाज की बारी है जो क्रीज पर आते ही रणनीति और तकनीक की किताबें बंद कर देता था और पहली ही गेंद से कत्ले आम मचाता था। नंबर 6 पर है मुल्तान के सुल्तान। नंबर 6 पर पूरी शान से मौजूद हैं वीरेंद्र सहवाग। सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट को खेलने का तरीका ही बदल दिया। जहां बल्लेबाज टेस्ट में गेंद छोड़कर थक जाते थे, वहां सहवाग पहली गेंद पर चौका मारकर अपना खाता खोलते थे। सहवाग के खेलने का मंत्र बिल्कुल साफ था, सी द बॉल, हिट द बॉल।
भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में पहला 13 शतक लगाने का रिकॉर्ड सहवाग के ही नाम है और उन्होंने यह कारनामा एक नहीं बल्कि 2 बार किया। मुल्तान में पाकिस्तान के खिलाफ 309 और फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 319 रनों की पारियां उनके इसी बेखौफ अंदाज का सबूत है। सहवाग को नंबर 6 पर रखने की वजह यह है कि उन्होंने गेंदबाजों के मन में अपना खौफ पैदा कर दिया था। वे जब तक क्रीज पर रहते थे विरोधी टीम बैकफुट पर ही नजर आती थी। सहवाग के सामने अच्छे गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगड़ जाती थी। सहवाग के इस तूफानी अंदाज के बाद अब बात करते हैं आधुनिक क्रिकेट के उस बल्लेबाज की जो जब मूड में हो तो अकेले ही पूरी विपक्षी टीम को पानी पिला देता है। नंबर 5 पर हैं हिटमैन। नंबर 5 पर आते हैं रोहित शर्मा। मौजूदा दौर में रोहित शर्मा की टाइमिंग का कोई मुकाबला नहीं है। रोहित शर्मा दुनिया के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में 3 दोहरे शतक ठोके हैं। श्रीलंका के खिलाफ खेली गई उनकी 264 रनों की पारी आज भी वनडे इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। जब रोहित अपने रंग में होते हैं तो वे गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ करते हैं। उनके पुल शॉट के सामने दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज भी बेबस नजर आता है। साल 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार रोहित ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 19,000 से ज़्यादा रन बना लिए हैं और सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम हैं। रोहित को नंबर 5 पर रखने की बजाय उनकी लंबी पारियां खेलने की भूख और निडर कप्तानी के साथ साथ गजब की बल्लेबाजी शैली है। वे एक बार सेट हो जाएं तो विपक्षी टीम का राम नाम सत्य होना तय रहता है। रोहित शर्मा के बाद अब चलते हैं क्रिकेट के उस दौर में जहां बिना हेलमेट के खूंखार गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए जाते थे। नंबर 4 पर हैं ओरिजिनल लिटिल मास्टर। नंबर 4 पर नाम आता है सुनील गावस्कर का। गावस्कर उस दौर के बल्लेबाज हैं जब पिचों पर हरी घास होती थी। वेस्ट इंडीज के पास दुनिया के सबसे खतरनाक 4 तेज गेंदबाज होते थे जो सीधे सिर पर गेंद मारते थे और बल्लेबाजों के पास हेलमेट तक नहीं होता था। उस खौफनाक दौर में गावस्कर ने अपनी सॉलिड तकनीक के दम पर दुनिया भर में रनों का अंबार लगाया। टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 10,000 रनों का आंकड़ा छूने वाले भी दुनिया के पहले बल्लेबाज थे। उन्होंने अपने करियर में 34 टेस्ट शतक लगाए जो उस समय एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड था। गावस्कर को नंबर 4 पर रखने का कारण यह है कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट को एक नई पहचान दी और दुनिया को दिखाया कि भारतीय बल्लेबाज भी तेज गेंदबाजी के सामने लोहा मनवा सकते हैं। उनकी एकाग्रता ऐसी थी कि क्रीज पर भी अंगद के पैर की तरह जम जाते थे। गावस्कर ने जो मजबूत नींव रखी थी उस पर दीवार खड़ी करने का काम जिस बल्लेबाज ने किया उसे पूरी दुनिया द बॉल कहती है। नंबर 3 पर है मिस्टर डिपेंडेबल। नंबर 3 पर मजबूती से खड़े हैं राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट की दीवार कहा जाता था। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने कुल 31,258 गेंद खेली हैं जो क्रिकेट इतिहास में किसी भी बल्लेबाज द्वारा खेली गई सबसे ज्यादा गेंद हैं। द्रविड़ जब क्रीज पर आते थे तो वे रनों के लिए नहीं बल्कि गेंदबाजों को थकाने के लिए खेलते थे। उनकी रक्षात्मक तकनीक इतनी मजबूत थी कि गेंद उनके बल्ले को पार कर ही नहीं सकती थी। विदेशों में खासकर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की उछाल भरी पिचों पर द्रविड़ ने भारत को कई ऐतिहासिक टेस्ट मैच जिताए। टेस्ट और वनडे दोनों में 10,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले द्रविड़ को नंबर 3 पर रखने की बजाय उनकी बेजोड़ तपस्या और टीम के लिए कुछ भी कर गुजरने की भावना है। वे क्रीज पर खून पसीना बहाकर टीम इंडिया के लिए एक ढाल बन जाते थे जिसके पूरे पीछे टीम सुरक्षित महसूस करती थी। राहुल द्रविड़ की इस अभेद्य दीवार के बाद अब एंट्री होती है उस आधुनिक राजा की जिसने रन चेस को एक कला बना दिया है। नंबर 2 पर है किंग कोहली। नंबर 2 पर पूरे टसन के साथ मौजूद हैं विराट कोहली। किंग कोहली यानी रन मशीन। विराट कोहली ने आधुनिक क्रिकेट में बल्लेबाजी के सारे पैमानों को बदल कर रख दिया है। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50 से ज्यादा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड विराट कोहली के ही नाम है। साल 2026 तक उनके अंतर्राष्ट्रीय रनों की संख्या 27,000 के पार पहुंच चुकी है। लक्ष्य का पीछा करते समय विराट कोहली का बल्ला किसी कंप्यूटर की तरह काम करता है। उन्हें पता होता है कि कब सिंगल लेना है और कब चौका मारना है। उनकी फिटनेस और रनों की भूख ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। विराट को नंबर 2 पर रखने की बजाय उनकी गजब की निरंतरता है। उन्होंने हर देश में, हर परिस्थिति में और हर फॉर्मेट में रन बनाए हैं। कोहली जब मैदान पर होते हैं तो विरोधी टीम जीत के सपने देखना छोड़ देती है। अब वक्त आ गया है उस एकलौते नाम का जिसके आउट होते ही पूरे भारत में टीवी बंद हो जाते थे। नंबर 1 पर है क्रिकेट के भगवान द गॉड ऑफ क्रिकेट
नंबर 1 पर बिना किसी शक के विराजमान है सचिन रमेश तेंदुलकर जी। सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि भारत का इमोशन है। 24 साल लंबे करियर में सचिन ने देश की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर उठाया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 34,357 रन और शतकों का महाशतक यानी 100 इंटरनेशनल शतक लगाने वाले वे दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज हैं। वनडे क्रिकेट में पहला दोहरा शतक लगाने का कारनामा भी सचिन तेंदुलकर जी ने ही किया था। शेन वॉर्न से लेकर ग्लेन मैकग्रा तक दुनिया का हर महान गेंदबाज सचिन के सामने गेंदबाजी करने से कतराता था। सचिन को नंबर 1 पर रखने की वजह यह है कि उनके जैसा संपूर्ण बल्लेबाज क्रिकेट इतिहास में ना कभी हुआ है और शायद ना ही कभी होगा। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से पूरी दुनिया में भारतीय क्रिकेट का डंका बजाया। सचिन तेंदुलकर जी का खेल सोने पर सुहागा जैसा था जिसने क्रिकेट को एक त्योहार बना दिया।